आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार टारगेट करते हैं 3000 लाइक्स का। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करो फटाक से। चलो अब ये रेड सी क्राइसिस है क्या, हम बात करेंगे इसकी और इसका क्यों ये इतनी ज्यादा खबरों में है। तो सबसे पहले तो देखो एक एक टॉपिक वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको यमन के बारे में समझना है। यमन क्या है? यमन एक देश है। कहां पे है? सऊदी अरब से थोड़ा सा नीचे जाओगे, यमन अरब पेनिनसुला में। तो अब ये यमन जो है ये बेसिकली आपको पता ही है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में या कोई भी धर्म को आप उठा लो ना तो 2 गुटों में हमेशा संघर्ष रहता ही है ना। तो शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है। तो जो हूतीज हैं दे आर बेसिकली शिया, ठीक है। अब पूरी दुनिया में 2 देश है, एक सऊदी अरब, इस्लामिक वर्ल्ड में 2 देश है, सऊदी अरब और ईरान। ईरान एक शिया देश है, सऊदी एक सुन्नी देश है। अभी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है सऊदी अरब, क्योंकि मक्का मदीना वहां पे सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ईरान है, पूरी दुनिया में जहां पे सुन्नी है ईरान चाहेगा कि शिया वहां आ जाए, और पूरी दुनिया में जहां शिया है सऊदी चाहेगा सुन्नी वहां आ जाए। तो ये दोनों के बीच में कसल जो है वो जारी है। तो अब यमन जो है, यमन में सिविल वॉर हुआ काफी समय तक, एक ऐसा देश जो काफी अशांत रहा है और हूतीज का वहां पे काफी जगहों पे कब्जा है। तो अब जो हूतीज हैं वो उनको ईरान जो है वो बैक करता है। पूरी दुनिया में जहां पे अनस्टेबिलिटी है ईरान कहता है कि शिया जाओ और वहां पे अपना साम्राज्य बनाओ। तो शिया बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है हूतीज, राइट। अब इधर अगर हूती है तो फिर उधर सऊदी अरब सुन्नी, राइट। तो ये टसल चलती रहती है। और यमन सिविल वॉर में हम सबको पता है कि ईरान पूरी तरीके से बैक किया हुआ है। अब इजराइल में जो दूसरा पक्ष, जो ये तो आप समझ गए अभी यमन क्या प्रॉब्लम है। अब इजराइल में अभी चल रहा है युद्ध गाजा को लेकर, है ना। अब जो इजराइल में गाजा को लेकर युद्ध चल रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट हो गए हैं, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो। सऊदी थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, सऊदी कतर। लेकिन जो ईरान है उसने साफ साफ बोला कि जो इजराइल कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। क्यों? अब देखिए, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझिए। एक तरफ है अमेरिका, अमेरिका का छोटा भाई है इजराइल। जियो पॉलिटिक्स अभी भूल जाइए, बस अभी संबंध को समझिए, ठीक है। वर्सेस ईरान। क्यों? ईरान में 1979 में आया था रेवोल्यूशन, आयतुल्ला खोमेनी आ गए और अमेरिका के खिलाफ एकदम कट्टरपंथ कि अमेरिका की ऐसी की तैसी कर देंगे, है ना। तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है। अब अगर अमेरिका से ईरान की दुश्मनी है तो इजराइल से भी दुश्मनी है। इजराइल से तो वैसे ही सारे इस्लामिक देशों की है ना। तो ईरान के कई ठिकानों पे इजराइल ने बम मारे हैं और मोसाद और सीआईए की कई बार प्लानिंग रही है। कासिम सुलेमानी को भाई जो इस्लामिक गार्ड्स के मेन लीडर थे 2 साल पहले उड़ा दिया था। तो बहुत तगड़ी दुश्मनी है दोनों के बीच में, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब इजराइल गाजा की बात है तो ईरान सबसे पहले खड़ा होगा। अब ईरान ने अपने हूतीज को भी बोला है, जो ईरान पूरी भाई फंडिंग तो कहीं ना कहीं से आती है ना, कि तुमको खुली छूट दी है, तुमको जो करना हो करो। तो अब रेड सी में, रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हो ना रेड सी, ये स्विस कैनाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड सी जो है पूरी दुनिया का 12% ट्रेड यहां से होता है। पनामा कैनाल में 5%, यहां से 12%। अब ये रेड सी में शिप जो है वो स्विस कैनाल क्रॉस करके यहां इधर से होते हुए बाल अल मंदब से निकल जाते हैं, फिर बाहर यूरोप से ट्रेड, इंडिया से ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये अफ्रीका है या अरब पेनिनसुला, और ये है आपका यमन। और यहां पे सना कैपिटल बेसिकली यहां पे हूतीज का राज है। तो ये पूरा एरिया हूतीज के कब्जे में है। तो कोई भी अगर शिप आएगा तो हूतीज उसको आसानी से मार सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का प्रेशर है कि बेटा ये नहीं करना है। लेकिन अभी हूतीज ने बोला है कि कोई भी शिप, स्पेशली अगर वो इजराइल का है, मैंने बता दी ना पहले में, तो बेटा हम उसको मारेंगे। अच्छा, एक सज्जन ने मुझे बेटा बोला, सर आप ये देखिए कि आप थोड़ा मुझे डांट के बोला था, और मैं बुजुर्गों की डांट मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। उन्होंने कहा बेटा बेटा क्यों बोलते हो? अब तुम्हारी ऑडियंस हर कोई तुम्हारे वीडियो देखता है, बेटा बोला सही है। अरे मैं, एक होता नहीं क्या ऐसा बड़ा सुन लो, ठीक है, वो मेरा मन नहीं है कि वो बेटा है ना, थोड़ा सा मस्ती में होता है, बेटा सुनो ऐसा, वो वाला बेटा है मेरा, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन थोड़ा ठीक रखिए। तो ये चीज है। तो रेड सी जो है, तो यहां पे इजराइल, कोई भी शिप इजराइल का हो तो ये हूतीस हमला करेंगे। ये सीधा सीधा वार्निंग है, मार दे गोली केहू ना बोली। लेकिन 19 नवंबर से हूतीस क्या कर रहे हैं, कोई भी शिप आ रहा है उस पर हमला करें, इनको मौका मिल गया है।
ये चाहते ही है इस रूट पे अगर ये बंद कर देना तो पूरा जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो जाएगा। अब आप जा सकते हो नीचे से केप ऑफ गुड होप से, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पैसा घूम के जाना है, तो फिर हर चीज के दाम बढ़ेंगे। और देखिए इस दुनिया में जद्दोजहद क्या चल रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं ये वॉर भी ट्रेड रूट के ही कारण है। मैंने आपको बताया था ना क्यों, एक्चुअल में असली वजह क्या है इजराइल की अल्टरनेटिव ट्रेड रूट के बारे में। खैर वो जो गाजा से जाता है तो देख लीजिएगा लेक्चर वो। अभी अमेरिका ने भी इस पे यहां पे अपने जो वॉरशिप्स है वो भेजे हैं, भारत ने भी अपने वॉरशिप्स भेजे हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर है कि रेड सी पे खतरा और रेड सी क्राइसिस एक बहुत बड़ी खबर है। अब ये शुरू हुआ तो 19 नवंबर से ही 25 यहां पे जो इजराइल ने मतलब हुतीज ने एक इजराइल का शिप था उनके 25 क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया था। ये आप देख ही सकते हैं पूरा का पूरा रेड सी होते हुए आप निकल जाइए, गल्फ ऑफ एडन है और यहां से होते हुए आप पूरी बाहर आपको रास्ता मिल गया और यहां भारत जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। यहां से भी आप जाएगा कोई भी तो यूरोप चला जाएगा आराम से, मेडिटेरेनियन सी में एंट्री मिलके आप बिजनेस करिए। तो सबसे पहले तो वही है कि क्यों का वाई दे आर टारगेटिंग, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमास को सपोर्ट दिया हुतीज ने, है ना, इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है और ये लगातार 7 अक्टूबर से लगातार हुतीज कर मार देंगे वही हो रहा है। ओके, हाँ आवाज आ रही है। साथ ही साथ वही कि इजरायली शिप्स को मारेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है ना कि सबको मार रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं रह गई है। तो अब ये हुतीज रिबेल चाहते क्या भाई, स्पोक्स पर्सन जनरल याहिया सारी ने ये बोला है कि भाई देखो हम यही चाहते हैं कि इजराइल का कोई भी शिप यहां पे आए, क्योंकि हम अपने जो गाजा है हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इजराइल पे प्रेशर बनाएं ताकि मेडिकल सप्लाईज और गाजा के लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। और जिस तरीके से अब यूक्रेन रशिया की बात होना कम हो गई है, वैसे अब यूक्रेन मतलब इजराइल और गाजा की भी बात होना कम होती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूड और मेडिसिन वहां पे जाएं। रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है, 8% पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड क्रूड ट्रांजिट है वो स्विस कैनाल से ज्यादा है। लगभग 8.2 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल जाता है। तो सबसे बड़ी खतरा इस पे मंडरा रहा है, क्रूड ऑयल पे। वेस्ट टेक्सास और टेक्सास मतलब टेक्सास और ब्रेंटियम हर जगह यही वाला जो क्रूड ऑयल है वो हर जगह 2 कैटेगरी 2 क्वालिटी के ऑयल आते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो जो अभी कंटेनर्स की बात करते हैं तो उनके रेट हाई हो गए $10,000 तक। अब देखिए फिलहाल जो है वो पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस जो है ना, अच्छा ये बीपी जो सबसे बड़ा एक तरीके से ऑयल की कंपनी है, इन्होंने बोला भैया हम अपने शिप में कंटेनर भर के नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, इधर जा रहे हुतीज ने अटैक कर लिया, हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नुकसान हो जाएगा। बात यहां पे अरबों की हो रही, खरबों रुपए की हो रही है। तो बहुत सारी कंपनीज ने डर के मारे बोला है कि ना ना हम ना भेजेंगे। ये जो इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी बहुत सारी फर्म्स ने, तो बीपी जो है वो लेटेस्ट फर्म बनी है कि क्योंकि देखिए क्या होता है, तेल निकाला आपने, है ना, जैसे किसी देश में तेल निकल रहा है तो आमतौर पे कंपनी ठेका दे देती है या कोई प्राइवेट कंपनी है बोलती है कि भैया हम तुम्हारा तेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे। यही सब फर्म्स करती हैं, हम आपके नाम पे तेल निकालेंगे, तेल को एक्सपोर्ट भी कर दें, कोई बात नहीं है। तो ये हो रहा है और इसीलिए फर्म्स ने बोला कि भैया हम नहीं ले जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, रेट बढ़ेंगे भाई। जो इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड और टेक्सास नहीं, टेक्सास थोड़ा सा क्वालिटी ज्यादा, बट जो ये ब्रेंट वाला है जो पूरी दुनिया में यूज होता है, ये $79 से $90 आ गया, है ना। अभी आपको बता दूं कि अभी क्रूड के दाम कम है, लेकिन फिर देख रहे हो ना ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर जाएंगे। अच्छा कम क्यों है, भयानक सप्लाई हो रही है यार। अमेरिका पता नहीं कितना तेल निकाले जा रहा है, अमेरिका पूरी दुनिया में तेल बांट दिया है उसने। सर भारत में तो कम नहीं, भारत में कैसे कम होगा यार, भारत की सरकारें तेल से चल रही हैं। तो आप भूल जाओ, एक बार तेल के दाम बढ़ गए तो भूल जाओ वो कम होने, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे जरूर, यही चीज है। तो अब स्विस कैनाल और जो बाल अल मंडेब स्ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर रूट है एनर्जी शिपिंग के लिए। टैंकर्स जो है वो पर्शियन गल्फ से आते हैं, इराक, सऊदी अरब, जितने भी आपको देश मिल रहे हैं यहीं से जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या है ना कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप दूसरी जगह से भी आप इसको डाइवर्ट कर सकते हो, बट वो उतना आसान रहेगा नहीं, इसमें आपका कॉस्ट ही बढ़ेगी। गोल्डमैन सैक्स ये बता रहा है कि 7 मिलियन पर डे ऑफ ऑयल जो है, जो काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, वो इफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ स्विस कैनाल जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के लिए भी, जिससे पूरी दुनिया चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मेन अल्टरनेटिव है वही कि अफ्रीका होते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलो, लेकिन बेटा उसमें कितना खर्चा है ये आप ये देखिए कि $4 हर एक बैरल पे $4 बढ़ जाएगा। और $4 मतलब हर एक बैरल पे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स जाते हैं, है ना। तो अगर इतना आप सोचिए कि करोड़ों में खर्चा बढ़ेगा, भारत का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो वो कोई रूट अपनाना नहीं चाहता है। तो अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि काफी ज्यादा जो है प्रोड्यूस हो रहा है और इसीलिए ऑयल प्राइजेस जो हैं वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, है ना। ऑयल प्राइजेस भर भर के यहां पे प्रोड्यूस जो है वो हो रहा है और अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, लेकिन इसकी वजह से, ये जो रेड सी क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तेल के दाम जो है वो ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, देखिए अमेरिका ने यही बोला है कि हम देखो अपना मिलिट्री प्रेजेंस रेड सी में बढ़ा रहे हैं। भारत ने भेजा है, भारत ने अपना आईएनएस कोची और बाकी भेजे हैं। ब्रिटेन, बहरीन, हर कोई जो है वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए शिप्स भेज रहा है कि भैया फिर करेंगे इनका मुकाबला और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, भारत ने भी आईएनएस कोची और कोलकाता जो है वो डिप्लॉय करके रखे हो, क्योंकि अल्टीमेटली इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। तो ये हिसाब किताब है। लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।